Welcome to Brief Learning with Raman. In this video, we will continue our important MCQs related to NTA UGC NET Paper 1. It is part 9 of the series. So without any delay, let's get started. First question is, which of the following introduced Indian Penal Code? इनमें से किसने इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इंडिया में लाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकले, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मैकले। तो इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले लॉर्ड मैकले ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 12th January commemorates the birth anniversary of which famous Indian personality। जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इंडिया में 12th जनवरी को, ये किस फेमस इंडियन पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12th जनवरी को। ऑप्शंस हैं ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी अरबिंदो घोष, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमें पता है कि 12th जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। इनमें से कौन सी पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? ऑप्शन ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की हुई, तो ऑप्शन ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के वो अकेले प्रेसिडेंट, वो इकलौते प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, मतलब निर्विरोध चुने गए थे, कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो फार। अब तक की लेंथीएस्ट अमेंडमेंट कौन सी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सी अब तक की सबसे लंबी अमेंडमेंट, मतलब जो ऐसी अमेंडमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए, वो कौन सी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 30th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। तो हमें पता है कि ऑप्शन सी जो है 42nd अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अब तक की सबसे लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत बहुत से चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ये अब तक की सबसे लेंथीएस्ट अमेंडमेंट भी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज असाइंड बाय। किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कौन देता है, मतलब किसके द्वारा असाइन किया जाता है कि ये वाली जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी? ऑप्शन ए यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनएचआरसी। तो हमें पता है कि किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो ऑप्शन बी यूनेस्को हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को स्टैंड फॉर। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंजीनियरिंग साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमने इनमें से बिल्कुल जो करेक्ट है वो चूज़ करना है। तो हमें
ऑप्शन ए में बिल्कुल हमारा सही आंसर मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इनको एक दूसरे से मैच करना है कि इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई हैं, इधर स्टेट दी हुई है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, हमने इसका सही आंसर देना है। फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम सबको पता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। ये एक सींग वाले जो गेंडे हैं राइनोसर्स, वो उनके लिए ये फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। क्योलाडो नेशनल पार्क जो है ये है राजस्थान में। और सुंदरबन नेशनल पार्क ये बहुत फेमस है, ये है वेस्ट बंगाल में। और नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम, क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट। तो ये आईसीटी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले थे पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के क्वेश्चन। तो ये आईसीटी के हैं। फायरवॉल्स जो हैं नेटवर्क को है किससे बचाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन ए अनऑथोराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डाटा ड्रिवन अटैक्स या फिर फायर अटैक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनऑथोराइज्ड एक्ट जो है उनसे बचाने के लिए फायरवॉल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड इन अ वेब पेज व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज। वो वर्ड जो जिस पे हम क्लिक करते हैं तो एक आगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं। एंकर, यूआरएल, रेफरेंस या फिर हाइपरलिंक। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आगे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ आगे नेक्स्ट ओपन हो जाती है। तो हाइपरलिंक इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो एरर है, गलती है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए चिप, बी बग, सी सीपीयू और डी स्टोरेज डिवाइस। तो हमें पता है कि जो कंप्यूटर में एरर होता है उसको ऑप्शन बी बग क्या कहा जाता है। तो बग हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इज अ गुड कम्युनिकेटर इज़ वन हु ऑफर्स हिज हर ऑडियंस। अब ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अपनी ऑडियंस को क्या देता है। ऑप्शन ए प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अच्छे स्टैटिस्टिक का डाटा देता है। कंसाइज प्रूफ, प्रूफ के साथ मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट को बार बार दोहराता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है अपनी ऑडियंस को। तो ऑप्शन ए प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी नहीं होता है। चेंज इन अ स्पीच, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट या फिर हैंडसम पर्सनैलिटी। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए स्पीच पैटर्न में चेंज आना भी ज़रूरी है। एप्रोप्रिएट जेस्चर, हाथों के मूवमेंट, फेस के मूवमेंट भी सही होने चाहिए। मास्टरी ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट आपने ऑडियंस को डिलीवर करना है उसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है हैंडसम पर्सनैलिटी। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी पर्सनैलिटी को हैंडसम होना, आपका हैंडसम होना या जो भी है लुक्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी है जो हैंडसम पर्सनैलिटी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा कब। इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, अगर ये धीरे धीरे और क्लियर तरीके से डिलीवर किया जाए। इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड इन अ काम सिचुएशन, अगर ये काम सिचुएशन में शांत माहौल में डिलीवर किया जाए। इफ़ इट रीचेज़ द रिसीवर कम्प्लीटली, अगर ये रिसीवर तक पहुंच जाए पूरी तरह से तब। या फिर इफ़ इट रीचेज़ द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, या फिर उस तरीके से रिसीवर के पास पहुंचे जिस इंटेंशन से सेंडर ने ये दिया है या डिलीवर किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी।
इफ़ इट रीचेज द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय सेंडर, जैसा कि सेंडर ने सोचा था, मैसेज देने वाले ने सोचा था कि ऐसा मैसेज मेरा पहुंचेगा, वैसे ही ये रिसीवर के पास पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर के कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या होगी। एक तो हमें पता है कि जो न्यूज़पेपर का कम्युनिकेशन है उसको हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर असिंक्रोनाइज्ड भी बोलते हैं। तो इसमें फीडबैक कैसे दी जाएगी। ऑप्शन ए आर्टिकल्स लिख के, ऑप्शन बी न्यूज़ से, ऑप्शन सी एडिटोरियल से, या फिर ऑप्शन डी लेटर्स टू द एडिटर। तो हमें पता है कि अगर हम मान लो हमें कोई न्यूज़ का आर्टिकल अच्छा लगा तो हम कैसे फीडबैक देंगे, हम जो एडिटर है उसको लेटर लिखेंगे। तो ऑप्शन डी लेटर्स टू द एडिटर हमारा सही आंसर होगा। इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो यही थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।